अब तक हमने सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न को समझा था, जहां एक सिंगल कैंडल हमें मार्केट की स्टोरी बताती है कि कौन मार्केट में इस टाइम ताकतवर है और कौन कमज़ोर है। लेकिन अब टाइम है मार्केट को और डीप लेवल पर समझने का। तो आज से हम सीखने वाले हैं डबल कैंडलस्टिक पैटर्न। जिस तरह हमने सारे सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स पढ़े थे, अब हम सारे डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स को पढ़ेंगे। यानी इसमें सिर्फ एक नहीं, दो कैंडल्स मिलकर एक पैटर्न फॉर्म करेंगी, जिसकी बेस पे हम मार्केट में एंट्री लेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि मार्केट में कंट्रोल किसका है, बायर्स का कंट्रोल है या सेलर्स का कंट्रोल है। और इन्हीं पैटर्न्स में से एक सबसे फेमस और पावरफुल पैटर्न है इनगल्फिंग पैटर्न, और आज हम इसी को सीखने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू पिप्स क्लब, जहां आप फॉरेक्स को इजी और अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में सीखते हैं। अगर आप न्यू हैं और हमारे साथ मिलकर ट्रेड करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे रेकमेंडेड ब्रोकर का लिंक है, आप उसके साथ अपना अकाउंट बनाएं और हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन जाएं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी ऐप का लिंक भी आपको मिल जाएगा, आप उसको लाजमी अपने पास डाउनलोड करें और हमारे साथ मिलकर ट्रेड करें। अब अगर हम ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारे लिए सबसे ज़रूरी क्या है? ऑब्वियसली चार्ट रीडिंग। अगर आपको चार्ट रीडिंग आती है ना, तो आपको प्रॉफिटेबल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। और चार्ट रीडिंग किस तरह से आएगी? हमें कैंडल स्टिक्स को समझकर चार्ट रीडिंग आएगी। ये बहुत ज़रूरी पैटर्न है और आप सिर्फ इन पैटर्न्स की बेस पर मार्केट में बहुत अच्छा और ह्यूज प्रॉफिट बना सकते हैं। क्योंकि ये जो पैटर्न्स हैं, ये हमें मार्केट का मोमेंटम शिफ्ट दिखाते हैं। ये हमें बताते हैं कि कंट्रोल किसके हाथ में जा रहा है, बायर्स के हाथ में या सेलर्स के हाथ में। तो चलिए सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से हम समझते हैं कि इनगल्फिंग पैटर्न क्या होता है। जैसे आप ये चार्ट पर देख रहे हैं, ये दो कैंडल्स को मिलाकर एक पैटर्न बना है। ये बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न है, और ये मेरे राइट साइड पर और आपके लेफ्ट साइड पर में भी ये हमारा बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न है। इनगल्फ का मतलब होता है किसी चीज़ को कंप्लीटली कवर कर लेना या निगल लेना अपने अंदर। ट्रेडिंग में जब हम इनगल्फिंग की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि एक बड़ी कैंडल प्रीवियस कैंडल की बॉडी को पूरी तरह से कवर कर लेती है, तो उसे हम इनगल्फिंग पैटर्न कहते हैं। ये एक डबल कैंडल स्टिक पैटर्न होता है, यानी इसमें दो कैंडल्स होती हैं। पहली कैंडल जो होती है वो यूजुअली वीक होती है, और जो दूसरी कैंडल होती है वो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम शो करती है। इस वजह से ट्रेडर्स इस पैटर्न को ट्रेंड रिवर्सल समझते हैं, या एक स्ट्रॉन्ग जो है मोमेंटम शिफ्ट का सिग्नल के तौर पर हम इसे देखते हैं। अब ये बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न है, तो इसमें देखें जो पहली कैंडल है वो छोटी कैंडल है, और जो अगली कैंडल है वो बड़ी कैंडल है। और इस कैंडल की जो बॉडी है उसने इस पूरी कैंडल को अपनी बॉडी के अंदर के कवर कर लिया है। ठीक है, अब ये क्योंकि बुलिश पैटर्न है तो ये कहाँ पर बनेगा? ऑब्वियसली ये गिरती हुई मार्केट में बनेगा। पहली कैंडल रेड कलर की होगी, छोटी बॉडी भी हो सकती है, थोड़ी बड़ी भी हो सकती है, बिल्कुल छोटी सी बॉडी भी इसकी हो सकती है। लेकिन जो अगली कैंडल ग्रीन बनेगी वो पिछले वाले कैंडल की पूरी जो होगी, इस कैंडल की जो बॉडी होगी ग्रीन वाले कैंडल की, वो पूरा इसको अपने अंदर इनगल्फ कर लेगी, अपने अंदर निगल लेगी। तो इसको हम बोलेंगे बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न। तो फिर उसके बाद दूसरी कंफर्मेशन, पहली कंफर्मेशन हमारी होगी कि एक छोटी कैंडल के बाद एक बड़ी कैंडल बनी, बड़ी बॉडी वाली कैंडल। अब ये जितनी बड़ी बॉडी वाली कैंडल होगी उतना ज़्यादा जो है वो मोमेंटम होगा और उतना ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग पैटर्न होगा। उसके बाद जो है वो मार्केट अप साइड पर चली जाएगी। अगर कहीं आपको चार्ट के मिड में बनती हुई दिखाई देती है तो उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। इसी तरह से हमारा बेरिश इनगल्फिंग है। इसमें क्या है, इसमें सेलर्स जो हैं वो हावी हैं। पहले एक छोटी कैंडल बनेगी, मतलब ग्रीन कलर की जो कैंडल बनेगी, और उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग बड़ी बॉडी वाली रेड कैंडल बनेगी, जिसकी बॉडी इस पूरी कैंडल को अपने अंदर क्या करेगी? इनगल्फ कर लेगी, निगल लेगी पूरा अपने अंदर। और ये कब वर्क करेगा? ऑब्वियसली क्योंकि ये बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न है तो ये हमें चार्ट के टॉप पे बनता हुआ दिखाई देगा, और उसके बाद जो है वो मार्केट डाउन ट्रेंड में आ जाएगी। तो चलिए अब मैं आपको इसके कुछ एग्जांपल्स दिखाती हूँ कि हमें ये चार्ट पर किस तरह से बनता हुआ दिखाई देता है, और हमने इसके साथ ट्रेड किस तरह से लेनी है, किस कंफर्मेशन की बेस पर हमने ट्रेड लेनी है,
और कितनी तरह से हम इस पैटर्न के साथ ट्रेड ले सकते हैं, मैं अभी आपको बताती हूँ। जैसे मैंने आपको पहले बताया गिरती हुई मार्केट में बनेगा। अब ये देखें ये बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न है, तो मार्केट जो है वो नीचे गिर रही थी। नीचे गिरती हुई मार्केट में पहले एक छोटी बॉडी वाली कैंडल बनी, फिर जो बड़ी अगली कैंडल बनी उसकी बॉडी ने इस पूरी कैंडल को अपने अंदर इनगल्फ कर लिया और उसके बाद जो है वो मार्केट अप साइड पे चली गई। इसी तरह ये बेरिश इनगल्फिंग के एग्जांपल है। टॉप पे बनेगा, चढ़ती हुई मार्केट में बनेगा। यहाँ पर एक बड़ी रेड कैंडल ने इसको इनगल्फ किया है और उसके बाद जो है वो आप देख सकते हैं कि मार्केट किस तरह से डाउन ट्रेंड में आ गई। इसी तरह आप ये और एग्जांपल देख सकते हैं, गिरती हुई मार्केट में बना है एक छोटी बॉडी। अब ये देखें ये उससे डिफरेंट है थोड़ी कैंडल ना, ये लाइव चार्ट के एग्जांपल्स मैं आपको दिखा रही हूँ। अब ये एक छोटी बॉडी वाली कैंडल बनी है गिरती हुई मार्केट में, और उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग बॉडी वाली कैंडल बनी है, और फिर उसके बाद जो है वो आप देख सकते हैं कि मार्केट अप साइड की तरफ मूव कर रही है। अब मैं आपको लाइव चार्ट पर इसके एक एग्जांपल दिखाती हूँ। हम इसको फिगर आउट करते हैं यहाँ पर चार्ट पर। ये देखें, मैं थोड़ा ज़ूम इन करती हूँ ताकि आप लोगों को जो है वो साफ नज़र आए। ये देखें कि एग्जांपल मैं आपको दिखाऊं। ये देखें, पहले एक छोटी ग्रीन कलर की कैंडल बनी है। इतनी छोटी कैंडल नहीं है, लेकिन जो अगली कैंडल बनी है उसकी बॉडी ने पूरा इस कैंडल को अपने अंदर क्या कर लिया है, इनगल्फ कर लिया। और उसके बाद देखिए मार्केट कितना ज़्यादा नीचे गिर रही है। मार्केट ऑलरेडी गिर रही थी, लेकिन मार्केट उसको रीटेस्ट करके अपने लेवल को, क्योंकि जब भी मार्केट जैसे आपको पता है कि गिरती है तो वो कुछ इस तरह से गिरती है ना, नीचे बिल्कुल इस तरह एक ही कैंडल में नीचे नहीं गिरती। तो जब मार्केट नीचे गिर रही है तो रीटेस्ट पे जब हमें कहीं इस तरह का पैटर्न बनता हुआ दिखाई देता है, जिसमें एक कैंडल जो ग्रीन कलर की कैंडल बनेगी अगर हम सेलिंग देख रहे हैं, और जो अगली रेड कलर की कैंडल बनती है वो बड़ी कैंडल बनती है जो पूरा इसकी बॉडी को इसकी जो बॉडी इसको पूरा इनगल्फ कर लेती है, तो यहाँ से हम एंट्री ले सकते हैं। अब मिड में क्या मतलब है कि अगर कहीं यहाँ पर बनती हुई, इस जगह पर बनती हुई दिखाई देती है जो पहले गिरती, जैसे यहाँ पर अगर हमें कहीं बनती हुई दिखाई देती है तो उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि ये मार्केट ट्रेंड के ऑपोजिट जा रही थी। मतलब नीचे गिरती हुई मार्केट में ऊपर की तरफ जब मार्केट गई है, उसको मार्केट को रीटेस्ट करने के लिए वहाँ पर हमें ये कैंडल स्टिक पैटर्न बनता हुआ दिखाई दिया है, इसलिए हमने जो है वो इसके साथ ट्रेड किया, और ये मैंने इसी पे ट्रेड की हुई है, ये आप लोग देख सकते हैं। अब हमने अब इसके साथ ट्रेड करने के 2 तरीके हैं। ये मैंने आपको बेरिश इनगल्फिंग की एग्जांपल दिखाई है, इसी तरह से आपने बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न की एग्जांपल्स को भी फाइंड करना है। और ये देखें मुझे इस टाइम स्क्रीन पर नज़र भी आ गई है, ये देखें एक बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न। अब ये सपोर्ट लेवल पर बना है, ये एक सपोर्ट लेवल है। पहले एक रेड कलर की कैंडल बनी है, उसके बाद एक बड़ी ग्रीन कलर की कैंडल बनी है जिसने इसको पूरा अपने अंदर इनगल्फ कर लिया। ये देखें, उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि मार्केट जो है वो अप साइड पे काफ़ी सारा मूव की है। अब इसके साथ ट्रेड करने के 2 तरीके हैं। एक तो तरीका ये है कि आप लोग जो है, जैसे मैं आपको बताती हूँ, 1 मिनट। अच्छा, पहला तरीका तो ये है कि जब ये पैटर्न आपको फॉर्म होता दिखाई दे, जैसे ही ये कैंडल क्लोज हो, जिसने मतलब जो इनगल्फिंग कैंडल है, अगर जैसे ही वो क्लोज हो आप यहाँ पर ही एंट्री ले लें जैसे मैंने ली हुई है, लेकिन ये थोड़ी अग्रेसिव एंट्री होती है। अब इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा ये जो कैंडल है जिसने इनगल्फ किया है, जैसे ही ये क्लोज हो आप यहाँ पर एंट्री ले लें। इसी कैंडल के ऊपर आपका स्टॉप लॉस रहेगा, क्योंकि अगर मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया तो फिर ये पैटर्न फेल हो जाएगा, फिर ये पैटर्न काम नहीं करेगा। और जितना आपका स्टॉप लॉस होगा उतना 1:2 तक मैक्सिमम आप जो है वो टीपी अपना सेट कर सकते हैं। अब दूसरा तरीका क्या है इसके साथ ट्रेड करने का, ये पैटर्न तो हमारा बन गया, अग्रेसिव एंट्री थी, जैसे ये इनगल्फिंग कैंडल क्लोज हुई हमने फ़ौरन यहाँ पर एंट्री ले ली। अब जो सेफ तरीका है इसके साथ ट्रेड करने का वो ये है कि आप अगली कैंडल का भी इसके लो के नीचे क्लोज होने का वेट करें। जब अगली कैंडल भी उसके नीचे क्लोज हो जाए, इस कैंडल के नीचे क्लोज हो जाए, तो आप एंट्री लें। अब ये एंट्री थोड़ी लेट होगी बट ये कंफर्मेशन होती है, इसमें इसमें बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपके स्टॉप लॉस हिट हों कंपैरेटिवली इस एंट्री के। तो आप फिर यहाँ पर एंट्री लेंगे, स्टॉप लॉस फिर भी आपका इसी कैंडल के ऊपर रहेगा, और 1:2 1.5 तक आप इसमें स्टॉप लॉस जो टेक प्रॉफिट है वो सेट कर सकते हैं।
तो ये होता है इसके साथ ट्रेड करने का तरीका। अब आपने क्या करना है, आपने चार्ट खोलना है और कम से कम आपने 10 से 20 ये जो बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न है और बेरिश पैटर्न है, सपोर्ट लेवल पर और रेजिस्टेंस लेवल पर आपने इनको फाइंड करना है और आपने देखना है कि जब ये पैटर्न बने हैं तो मार्केट ने उसके बाद कैसा बिहेव किया। आप इसी तरह से उनके ऊपर पीएनएल लगाएँ और देखें कि मार्केट ने कितने परसेंट आपको जो है वो रिवॉर्ड दिया है, कितने आपके टेक प्रॉफिट हिट हुए हैं और कितने आपके स्टॉप लॉस हिट हुए हैं। बट आपको इससे कंफर्मेशन मिलेगी, फिर आपको लाइव मार्केट में जो है वो ट्रेड करने में आसानी होगी। तो एक बात जो आपने याद रखनी है वो ये है कि कहीं पर भी कैंडल देखकर आपने ट्रेड नहीं लेनी, हर टाइम ट्रेड का नहीं होता। देखिए मेरे पास ये H1 का चार्ट है जिस पर मैं आपको दिखा रही हूँ। तो जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतना ज़्यादा आपको वैलिडिटी मिलेगी पैटर्न की, जितना छोटा टाइम फ्रेम होगा ऑब्वियसली वो उतना ज़्यादा वैलिड नहीं होगा। वो जितनी जल्दी पैटर्न बनते हैं छोटे टाइम, यानी अगर आपको 1 मिनट में अब ये पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है तो अगले मिनट में आप क्या मतलब उसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन वही अगर आपको 1 घंटे में आपको वो पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है तो ऑब्वियसली वो वर्क करेगा। कम से कम 15 मिनट के टाइम फ्रेम तक आप जो है इसकी प्रैक्टिस करें। तो अगर आपको आज की वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई क्वेश्चन है इस वीडियो के रिलेटेड तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग विद पिप्स क्लब। अल्लाह हाफ़िज़।